दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर दृष्टा है, कर्ता नहीं है। और हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जब कभी भी कोई उतार चढ़ाव आता है, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम सबसे पहले शिकायत ईश्वर से करने लगते हैं, प्रभु तुमने ये क्या कर दिया। ईश्वर कुछ नहीं करता है, उसका तो एक विधान बनाया है कि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। आपके कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त होगा। वो केवल दृष्टा है और कर्ता कुछ नहीं है। उसकी व्यवस्था के तहत ये सारा ब्रह्मांड चलता है। तो अगर हम जितनी जल्दी इस ईश्वर के शाश्वत नियमों को समझ लें, उतनी जल्दी हमारे लिए जीवन को समझना सरल हो जाएगा। जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह निश्चित तौर पर हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। मानसिक कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं और संचित कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म हमारे बनते हैं, या हमने मन से कुछ सोचा उससे भी कर्म बनता है, हम जो काम करते उससे भी कर्म बनता है। तो जो और कुछ हमारे प्रारब्धिक कर्म भी होते हैं। अब हमें अपने जीवन में अगर कुछ चाहिए है तो हमें उसके अनुरूप आज कर्म करना होगा, तब भविष्य में हमें उसका परिणाम मिलेगा। कुछ का परिणाम तत्काल मिलता है, कुछ का बहुत लंबे समय बाद मिलता है और कुछ का जन्म जन्मांतर के लिए चला जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ हमने हमारा कोई कर्म का भुगतान होना है और वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उसका भुगतान तो हो नहीं सकता है। फिर किसी जन्म में जब हम दोनों मिलेंगे तब उस कर्म का भुगतान होगा। तो ऐसे कर्म ही हमारे प्रारब्धिक कर्म बन जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल वर्तमान कर्मों के संबंध में। वर्तमान में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने वर्तमान को कैसे सुंदर बना सकते हैं। वर्तमान अगर हम अच्छा बना लेंगे तो निश्चित है कि हमारा भविष्य भी अच्छा बनेगा। तो आज हम केवल वर्तमान को कैसे अच्छा बनाया जाए इस विषय पर हम बात करेंगे। तो हमें आज जो प्राप्त हो रहा है जीवन में, यदि हम इससे संतुष्ट हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक है, हमारे अनुकूल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन यदि हमें संतुष्टि नहीं है, हमें कुछ कमी का एहसास होता है, हम चाहते हैं कि हमें जीवन में कुछ और प्राप्त हो, तो निश्चित है हमें सबसे पहले अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। क्योंकि ईश्वर की कृपा, इस यूनिवर्स की जो कृपा है वो सब पर बराबर बरस रही है। जिस तरह बारिश होती है तो बारिश में पानी एक जैसा बरसता है, लेकिन अगर छोटा बर्तन रखा है, एक कटोरी रखी है तो उसमें कटोरी भर पानी आता है। एक बड़ा टब रखा है तो उसमें टब भर जाता है, और बड़ी कोई टंकी है तो वो टंकी भर जाती है। कोई बहुत बड़ा कहीं हौज बना हुआ है तो वो हौज भर जाता है। यानी बर्तन जितना बड़ा होता है बारिश का पानी उसमें उतना ही ज़्यादा आ जाता है। तो हम भी एक पात्र हैं। हमें स्वयं को एक बर्तन समझिए। हमारी पात्रता कितनी है, हमारी जो आज पात्रता है उसके अनुरूप हमें आज मिल रहा है। और यदि हम अपनी पात्रता को बढ़ा लें, अपने बर्तन को बड़ा कर लें, तो निश्चित है हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा भी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि वह बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अपने पराये के लगातार एक समान बरस रही है। आप देखते हो कि एक मकान बनता है तो मकान का मालिक, जब मकान का निर्माण होता है तो विभिन्न कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, उन सबको उनकी पात्रता के अनुसार ही भुगतान करता है। एक लेबर में ज्यादा पात्रता नहीं, वो वजन उठा सकता, उसमें कोई स्किल नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, तो उसको 400 रुपये मिलते हैं। मेहनत वो सबसे ज्यादा करता है उस मकान को बनाने में, और उसको 450 और 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्किल बढ़ जाती है मिस्त्री की, वो ईंट जोड़ना जानता है, वो दीवार सीधी बनाना जानता है, वो लेंटर डालने की कला जानता है, तो उसको 1000-1500 रुपये मिलते हैं। लेकिन वहीं एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट जिसमें बड़ी स्किल है, बड़ी योग्यता है, तो वो बहुत बड़ा पैसा लेकर जाता है। इसी प्रकार हमें आज जो प्राप्त हो रहा है वो हमारी वर्तमान स्किल कितनी है उसके अनुरूप हो रहा है। यदि हम कुछ बड़ा चाहते हैं तो हमें अपनी स्किल बड़ी करनी होगी, अपनी पात्रता बड़ी करनी होगी, अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। और वो योग्यता कैसे बढ़ती है, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा अपने आप के बारे में।
जिसको हम कह सकते हैं आत्म साक्षरता, यानी अपने बारे में हम समझें, अपने बारे में जानें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को देखें कि वह हमारे लक्ष्य के कितने अनुरूप हैं। हम चाहते हैं संपन्न होना, लेकिन हम कर्म कर, हमारी क्रियाएं आर्थिक नहीं हैं, तो कैसे संपन्नता आएगी? या हमारे जो लक्ष्य के अनुरूप हमारी क्रियाएं अगर हैं तो निश्चित तौर पर हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी क्रियाएं अपने लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं तो निश्चित तौर पर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपनी क्रियाओं को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाना होगा, अपने विचारों को लक्ष्य के अनुरूप बनाना होगा और अपनी भावनाओं को, फीलिंग का बहुत महत्व होता है जीवन में, इनको भी उस लक्ष्य के अनुरूप ही बनाना होगा। हम अपनी पात्रता, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। अब हम विचार कर सकते हैं कि हमें अगर कोई लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य हमारा, हर चीज को आप 3 रूपों में लिया करें, जैसे एक शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरी आध्यात्मिक। शारीरिक जो हमारी कामनाएं हैं उनके अनुरूप भी हमें अपने जीवन को ढालना होगा, उनके अनुसार विचार रखने होंगे, वैसे ही कर्म करने होंगे, वैसे ही फीलिंग्स रखनी होगी। दूसरा मानसिक, मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहीं से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। आप देखिए कि कोई भी, आप कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या मानसिक रूप से आपके पास उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है, कोई प्लान है? अगर नहीं है तो निश्चित है कि आप सफलता से बहुत दूर, अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। पहले हमें मानसिक रूप से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा अपनी सक्सेस का, अपने लक्ष्य का। आप देखते हो एक मकान बनता है तो उसके पहले उसका नक्शा बनता है, एक पुल बनता है तो उसके पहले कागज पर उसका एक नक्शा बनता है, एक मशीन बनती है तो कागज पर पहले उसकी डिजाइन बनती है, तब कोई चीज हकीकत की दुनिया में आती है। तो पहले मानसिक रूप से हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, पहले हम जाने तो हम चाहते क्या हैं, और इसके लिए हमें अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। पहली चीज है तो हम अपने आप को जानें, और यही अपने आप को जानना ही आध्यात्म कहलाता है। आदि धन आत्म, यानी आध्यात्म, अपने बारे में और अधिक जानना ही आध्यात्म है। और आध्यात्मिक उन्नति से सारी उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, सांसारिक उन्नति के रास्ते भी खुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है। तो हमें पहले अपने अंदर में काम करने की आवश्यकता है, और अंदर में काम करने के लिए कुछ चीजों की बहुत आवश्यकता है कि सबसे पहले आप जो चाहते हैं वैसी संगत बनाएं। जिस प्रकार के भविष्य को आप अपना डिजाइन कर रहे हैं, आप देखिए कि उस फील्ड में वो कोई भी हो सकता है, वो सांसारिक भी हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, वो आर्थिक हो सकता है, वो आध्यात्मिक हो सकता है। तो आपका जो टारगेट है, आप अपने जीवन को जिधर ले जाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हो, तो आप देखिए कि उस जीवन को कौन से लोग जी रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोशिश करके आप उनके नजदीक जाइए, उनकी संगत कीजिए, उनके साथ संबंध बनाइए और उनको फॉलो करिए, उनसे सीखिए, और निश्चित है एक दिन आप पाएंगे कि आप भी उनके जैसे हो रहे हैं। क्योंकि जैसा एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जिसकी संगत आप कर लेते हैं, धीरे धीरे उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशन आपको प्रभावित करता है, उसका ऑरा आपको प्रभावित करता है, और आपके अंदर भी वो गुण आना शुरू हो जाते हैं और आपका जीवन भी क्रमशः बदलना शुरू हो जाता है। तो एक तो मंत्र ये है कि आप अपनी संगत को बदल लें। आप अपने भविष्य के लिए जो भी निर्धारित कर रहे हैं वैसी संगत को पकड़ें, और निश्चित है एक ना एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य में भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात आती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम शरीर से स्वस्थ होने चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
भगवान यमराज और नचिकेता के बीच के संवाद को, जो कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारा शरीर एक रथ है और इस रथ में 10 इंद्रियों रूपी घोड़े लगे हैं, जिनमें मन की लगाम है और जो मन की लगाम है वो बुद्धि, जो सारथी, वो सारथी के हाथों में है और हम इस रथ पर बैठे हुए रथी हैं। तो ये हमारा शरीर हम नहीं है, ये हमारा शरीर है, ये हम नहीं है। तो शरीर के स्वास्थ्य को भी हमें, यानी इस रथ को मजबूत रखना है। कितनी भी लंबी यात्रा हो तो रथ की सुंदरता और सजावट काम नहीं आएगी, रथ की मजबूती काम आएगी। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम उल्टे काम करते हैं, हम शरीर को के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पहली आवश्यकता है, सबसे पहला काम है अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब स्वास्थ्य का आप देखिए कितने मजे की बात है कि लोग पैथोलॉजी में जाते हैं और अपना चेकअप करा कर आते हैं। बोले हाफ बॉडी चेकअप करा लिया मैंने, फुल बॉडी चेकअप करा लिया, मेरी शुगर इतनी है, मेरा बीपी इतना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है। ये जांच नहीं है। जांच कराइए। अब आप बीमारी की जांच करा कर आ रहे हैं। आपका क्या फोकस है, किन चीजों को आप आमंत्रित कर रहे हैं जीवन में? आप बीमारी को आमंत्रित करने जा रहे हैं वहां पर। आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराइए, आप स्वास्थ्य पर केंद्रित होइए, आप स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, स्वास्थ्य को आमंत्रित करिए, स्वास्थ्य का चेकअप कराइए, कितने मिनरल्स आपके ठीक हैं, आपकी बॉडी में विटामिन पूरे हैं, आपके शरीर में प्रोटीन है, वसा है, जो भी चीजें हमारी बॉडी में जो भी पोषक तत्व होते हैं, क्या वो पूरे हैं, इसकी जांच कराइए। अगर कहीं कुछ कमी बेसी है तो वैसे ही भोजन को अपनाकर उनकी पूर्ति कर लीजिए। यदि आपकी बॉडी में ये सारे तत्व पूरे रहेंगे तो बीमारी तो कोई आपको आ ही नहीं सकती है। बीमारी पर फोकस मत करिए, स्वास्थ्य पर फोकस करिए। शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर मजबूत होगा तो अपने जीवन में आप कुछ भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक बीमारियां क्या हैं? जितने भी विकार हैं ये मानसिक बीमारियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मत, मत्सर, ये सारे विकार हैं। यही तो बीमारियां हैं मन की। इनको मन से निकालो और इनकी जगह पर प्रेम, करुणा, दया, ईमानदारी, सत्य, सद्भावना, परोपकार, लोगों के कल्याण की भावनाएं अपने मन में रख के इन सद्गुणों को लाइए तो ये मन स्वस्थ रहेगा, मन में उमंग रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। और एक जो प्रसन्न मन होता है वो स्वस्थ शरीर का भी निर्माण करता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसे ही रसायन हमारी बॉडी रिलीज करती है। यदि हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, प्रेम, करुणा, दया, कल्याण, परोपकार की भावनाओं के विचार आते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन वहीं अगर चिंता, परेशानी, बेचैनी, घृणा, द्वेष, क्रोध जैसे नकारात्मक विचार आते हैं तो बॉडी ऐसे केमिकल को रिलीज करती है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में, आध्यात्मिक अपने आप को ज्यादा जाने। और हम अपने आप को केवल शरीर जानते, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में जाने। सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के साथ 10 इंद्रियां, इनको समझें, इनका चिंतन करें। चित्त की अवस्थाओं को जानें, जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था और तुरीय अवस्था। हम जागृत अवस्था में भी जागृत नहीं रह पाते हैं। अब आप हंसेंगे कि भाई जागने में तो हम जागते ही हैं। जी नहीं, आप सोते हुए चलते हैं सड़क पर। आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कोई एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने एकदम से ब्रेक लगाया और आप एकदम चौंक जाते हैं और तब वो मोटरसाइकिल आपको दिखाई देती है। अगर आप जाग रहे थे तो वो आपको पहले से दिखाई देनी चाहिए थी। कोई व्यक्ति आपके बगल से निकल जाता है और पीछे मुड़कर फिर वो आपको आवाज देता है। आप रुकते हैं, पलट कर कहते हैं अरे मैंने देखा ही नहीं, अरे वो आपके सामने से निकल गया था, आपने देखा क्यों नहीं? आप सोते हुए चल रहे हो। आप जागृत अवस्था में भी जागृत नहीं हो। आपके जागृत अवस्था का मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी घटित होता है वो हमारी निगाह से बचना नहीं चाहिए।
और अगर वो हमारी निगाह से बचता है तो हम जागृत अवस्था में भी जागृत नहीं है। तो पहले जागृत अवस्था को जानना। जब हम जागृत अवस्था को जान जाते हैं तब हम स्वप्नावस्था को जान पाते हैं। हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में हम खुद को जागा हुआ समझते हैं, यानी जागते में हम स्वप्नावस्था में चलते हैं और स्वप्नावस्था में अपने आप को हम जगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने जागृत अवस्था में जान लिया जागृत अवस्था को, तो जब आप स्वप्न देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जागृत अवस्था नहीं है, ये अर्थात ये स्वप्न है। और जैसे ही ये विचार आएगा आपका स्वप्न वहीं से टूट जाएगा। और अगर आपने जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था को समझ लिया तो आप सुप्तावस्था को समझ पाएंगे। और तीनों अवस्थाओं को जब समझ लेता व्यक्ति तब वो तुरीय अवस्था में पहुंचता है, और तुरीय अवस्था आनंद की अवस्था होती है। यहां से हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारा, यानी अपने चित्त पर काम करने से हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिलता है। हमें जिम्मेदारियों का वहन करना सीखना चाहिए। अपनी सफलता के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। हम न ईश्वर पर डाल सकते हैं, न परिवार पर डाल सकते हैं, न सहयोगियों पर डाल सकते हैं, न किसी अन्य पर डाल सकते हैं। अपने जीवन के लिए हमें स्वयं जिम्मेदार बनना होगा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का आशय यह है कि हमें सबसे पहले बाहर काम करने की बजाय अपने अंतर में पहले काम करने की आवश्यकता है। और अंतर में काम करने के लिए हमें एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। एक योग गुरु या कोई योग ट्रेनर, कोई हमें दिशा दिखाने वाला हो। स्वाध्याय इनके साधन है। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे, इस प्रकार की बात करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्त एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।